दोस्तों एचएसएससी ग्रुप डी तीसरी वेटिंग लिस्ट लगेगी। जो खाली पोस्ट हैं तीसरी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए वो सबूत के साथ आपको दिखाई जाएंगी। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है वेटिंग लिस्ट के अंदर उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट 4500 प्लस वेटिंग लिस्ट में से बचे हुए थे, यानी कि जो लगभग 1600 प्लस कैंडिडेट बच गए हैं 4500 प्लस में से, आप सभी को पता होगा 2949 कैंडिडेट की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर की गई है यानी लगाई गई है। तो अब जो 1600 प्लस कैंडिडेट बच गए हैं उनका ये सवाल है कि अगर 2 दिन पहले डाटा नहीं आया था तो 2 दिन में वेटिंग लिस्ट लगा दी गई, इसका मतलब कंप्लीट डाटा के साथ जो है वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई गई है। इसीलिए अब उन कैंडिडेट ने इकट्ठा होकर के अपनी मांग रखने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले उनके लिए मैं ज़रूरी जो खाली पोस्ट की सबूत हैं वो दे देता हूं, ताकि उनको जो है तसल्ली मिल सके कि पोस्ट खाली हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी को वो सबूत दिखाते देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि खाली पोस्ट अभी भी एचएसएससी ग्रुप डी यानी कि हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती है उसकी खाली पोस्ट अभी भी बची हुई हैं। तो 4/2018 एडवर्टाइजमेंट नंबर की ये भर्ती थी और लगभग 1.5 साल बाद जनवरी 2019 के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आया था। उसके बाद 20 जून 2020 को इसका जो है वेटिंग लिस्ट इसकी लगाई गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी जो खाली पोस्ट हैं उनकी वेटिंग कब तक लग सकती है, कितनी पोस्ट खाली हैं, ये सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर की जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जरूरी बात। दोस्तों सबसे पहले तो आपको फिर से वही पॉजिटिव न्यूज़ दिखा देते हैं जिसके अंदर चेयरमैन भारत भूषण भारती ने कहा था कि तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर वैकेंसियां खाली रहती हैं तो फिर से आपकी वेटिंग लिस्ट जो है तीसरी वेटिंग लिस्ट लगाई जा सकती है। ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब देख लेते हैं कि वैकेंसियां कितनी खाली हैं और किस डिपार्टमेंट में हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये जो नोटिस है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 164 पेज का वेटिंग लिस्ट जो लगाई गई है वो नोटिस है, उसकी पीडीएफ है जिसके अंदर टोटल 2949 कैंडिडेट को जो है वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो आपका खाली वैकेंसियों का पहला सबूत ये है कि आप सभी को पता है कि मई के अंदर भी और जून के अंदर भी, मई के अंदर 13 और 14 मई को और जून के अंदर 12 और 13 मई को जो एचएसएससी की मीटिंग बुलाई गई थी डिपार्टमेंट्स की, उसके अंदर टोटल 74 डिपार्टमेंट्स आपके शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि टोटल जो है 74 डिपार्टमेंट थे एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती के अंदर। लेकिन दोस्तों जो आपकी वेटिंग लिस्ट लगाई गई है 2949 कैंडिडेट की, उसके अंदर केवल आपके 64 डिपार्टमेंट की जो है वेटिंग क्लियर की गई है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि 10 डिपार्टमेंट का डाटा अभी भी सीधे सीधे बचा हुआ है। इनका डाटा की कोई भी लिस्ट का एक भी कैंडिडेट नहीं लगाई गई है। यानी कि सीधे सीधे आपके 10 डिपार्टमेंट का की जो पोस्ट हैं वो अभी भी खाली रह गई हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो 10 डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि जिन डिपार्टमेंट की वेटिंग लिस्ट लगा दी गई है क्या उनकी सारी वेटिंग क्लियर कर दी गई है? नहीं दोस्तों, इसका भी एक और सबूत आपके सामने अभी इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये जो नोटिस है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा वेटिंग लिस्ट लगने से 4 या 5 दिन पहले आप देख सकते हैं 15/6/2020 को जारी किया गया था। इसके अंदर क्या लिखा था? रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट ग्रुप डी अगेंस्ट 4/2018 कैटेगरी नंबर 1। यानी कि ये वो नोटिस है जिसके अंदर जो है ग्रुप डी के चयनित अभ्यर्थियों की जो 18,218 की लिस्ट में थे उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल करने के बारे में था। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर टोटल 1617 कैंडिडेट की लिस्ट भेजी गई थी ज्वाइनिंग करने के लिए, जिसमें से उन्होंने जो है टाइम पीरियड दिया गया था ना कैंडिडेट को 15 दिन का, उसके अंदर केवल 2 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया था, बाकी उन्होंने 64 कैंडिडेट की। आप देख सकते हैं दोस्तों सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 64 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को रद्द किया गया था। ये आप सभी के लिए अपडेट मैंने दी थी उस समय। लेकिन अब जो सबूत है वो ये है कि 64 कैंडिडेट की लिस्ट तो उन्होंने अभी कैंसिल की थी, लेकिन
जो वेटिंग लिस्ट लगी है 2949 कैंडिडेट की, उसके अंदर केवल 5 या 6 कैंडिडेट का ही नाम आया है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप सभी के लिए ये एक और अच्छी खुशखबरी है कि केवल 5 या 6 कैंडिडेट का ही नाम अभी वेटिंग लिस्ट के अंदर आया है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि ये जो डाटा है 5 या 6 कैंडिडेट का, ये पहली ही मीटिंग में दे दिया गया था और उसी के आधार पर अब वेटिंग लिस्ट लगा दी गई है। जो टाइम पीरियड देने के बाद जो डाटा डिपार्टमेंट की तरफ से गया था, उसकी वेटिंग लिस्ट अभी भी क्लियर नहीं की गई है। ये आप सभी के लिए अच्छा सबूत है कि 64 डिपार्टमेंट की लेटेस्ट के अंदर ही सेकेंडरी एजुकेशन ने ज्वाइनिंग रद्द की थी, लेकिन डाटा जो लगाया गया है, जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई है वेटिंग लिस्ट के अंदर, वो केवल 5 या 6 कैंडिडेट को ही दी गई है सेकेंडरी एजुकेशन के आप अंदर। आप स्वयं नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं और दोनों नोटिस के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी कैंडिडेट को बुलाया गया है इस वेटिंग के तहत। तो दो सबूत हो गए आपके अंदर मेन इस चीज के कि 10 डिपार्टमेंट कम का डाटा लगाया गया, यानी 64 डिपार्टमेंट की ही वेटिंग क्लियर की गई है। और एक सबूत ये है कि 64 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रद्द की थी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, लेकिन जो डाटा वेटिंग लिस्ट के अंदर फीड हुआ है उसके अंदर 5 या 6 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग दी गई है इस डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि अभी भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वाले रह गए हैं, उनकी किस्मत खुल सकती है इस तीसरी वेटिंग लिस्ट के द्वारा। तो सभी कैंडिडेट जो है 29 तारीख को जो इकट्ठे होकर के पंचकुला जा रहे हैं, आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। दोस्तों, एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे लगभग 200 प्लस कैंडिडेट हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके द्वारा आप ऐड होकर के और उन सभी कैंडिडेट से बातचीत कर सकते हैं और जो है जान सकते हैं पूरी जानकारी कि कब जो है वो इकट्ठे होकर के पंचकुला जा रहे हैं और आगे की क्या अपडेट रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी अपडेट थी जो मैंने खाली पोस्ट के सबूत दिखाए हैं आपको। आप सभी कैंडिडेट इकट्ठे होकर के 29 जून की जो तारीख तय की गई है उस पर तय समय पर पंचकुला एचएसएससी ऑफिस जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो तीसरी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर की जा सके। खाली पोस्ट तो है ही, आपको दिखा दिया गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।